Hallelujah. Praise the Lord. Bring greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शुभकामनाएं देता हूँ. And I want to thank Pastor Ezra for arranging these 3 days of meetings. I believe it is a divine plan of the Lord. और मैं पास्टर का धन्यवाद करता हूँ कि ये 3 दिन की सभा आयोजित करने के लिए, और मेरा विश्वास है कि ये सच में परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ योजना है. Hallelujah. आमीन. आप सब लोग खुश हैं? 3 दिन के लिए आप रिसीव करने के लिए आए ना? परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए आए ना? Amen. I believe there are also Tamilians here. Yes. Yes. இந்த 3 நாட்களிலும் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேச போகிறார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. कर्तर महिमै. Hallelujah. प्रभु के हम आराधना करेंगे. Amen. प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे. Amen. Give the Lord the best clap offering you can. Amen. मेरा हिंदी थोड़ा ऐसा वैसा है, सो इसलिए Pastor will translate for me. और पास्टर को हिंदी थोड़ा ढंग से नहीं आती है, तो मैं अनुवाद करूंगी. वो आपके भाषा में बोलते तो थोड़ा टेढ़ा है ना? Is that the right word? Yeah. Yeah. So उतना अच्छा नहीं है. मैं महाराष्ट्र बहुत साल से आ रहा हूँ. I've been coming to Maharashtra for many years. और बहुत सालों से पास्टर महाराष्ट्र में आ रहे हैं. 2012 was the first time I came to Mumbai. और 2012 में पहली बार मुंबई में आए थे. And there was a pastor who invited me to preach in Mumbai. और एक पासबान ने मुझे मुंबई में प्रचार करने के लिए बुलाया था. और वो pastor, he was also working in Bollywood industry. और वो पास्टर जो हैं वो बॉलीवुड में भी काम करते थे. वो एक फोटोग्राफर थे. He was a photographer. और वो फोटोग्राफर थे. और my first experience of preaching in Mumbai was very different. और पहला जो मेरा अनुभव था मुंबई में प्रचार करने का, वो बहुत ही अलग था. वो पास्टर उनके चर्च स्टूडियो में था. और उनका जो चर्च है वो स्टूडियो में है वो पास्टर का. And when I went inside the church, और जब मैं उनकी कलीसी में अंदर गया, actually it was a studio. तो वो एक स्टूडियो था. And everywhere there were only movie star photographs. और हर तरफ जो फिल्मों के अभिनेता होते हैं उनकी फोटोज लगी थी. क्योंकि उनके स्टूडियो में many film stars would come and take photographs, so he had put for memory all of those things. और क्योंकि वो बॉलीवुड में काम करते थे, तो बहुत सारे अभिनेता आकर उनके स्टूडियो में आके फोटो खिंचवाते थे, तो यादगार के तौर पे उन्होंने लगा के रखा. और उनका प्रेयर भी उधर ही होता था. और वहीं पर वो प्रार्थना भी करते थे. And you can imagine how my faith would have been. और आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरा विश्वास कैसा रहा होगा. So that was my first experience. और वो मेरा पहला अनुभव था. And ever since God has been bringing me to Maharashtra for many powerful meetings. और तब से परमेश्वर बहुत सारी सामर्थी सेवकाइयों के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में मुझे लेता आ रहा है. So why am I sharing this? और मैं ये क्यों बता रहा हूँ? Sometimes when God opens a door, कई बार जब परमेश्वर कोई द्वार को खोलता है, किसी द्वार को खोलता है, it may not be the kind of door that you are expecting. वो उस तरह का द्वार नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं. It can be a very unique door. हो सकता है वो बहुत अलग द्वार हो. It could be something very different. हो सकता है कुछ अलग, कुछ अजीब. But when you walk into that, लेकिन जब आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे, God will begin to open many other doors. तब परमेश्वर बहुत से नए द्वारों को खोलेगा. If I had said no to that in 2012, और अगर 2012 में मैंने उस द्वार के लिए मुंबई में जो परमेश्वर ने खोला था उसके लिए ना बोल दिया होता, I may not have even come back. तो हो सकता है मैं वापस भी नहीं आ पाता महाराष्ट्र. So I want to declare over you this day. और आज के दिन में मैं आपके ऊपर ये घोषणा करता हूँ. As the Lord opened the door for Joseph to stand before Pharaoh, He shall open a door for you to stand before kings and queens. जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के लिए द्वार खोला था फिरौन के सामने खड़े होने के लिए, वैसे ही परमेश्वर आपके सामने द्वार खोलेगा.
Hallelujah. आमेन। A new door is opening for you. आपके लिए एक नया द्वार खुल रहा A है new glory is coming upon you. और आपके ऊपर एक नई महिमा आ रही A है, new anointing is coming on you. नया अभिषेक आ रहा है A आपके new ऊपर। favor is coming on you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। And this season, the Lord says to you और इस काल में परमेश्वर आपसे कहता है that He is going to fill you with His power and glory. परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह से, अपनी महिमा से आपको भरेगा। He's going to fill you with His power, His presence, and His glory. और परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी सामर्थ से और अपनी महिमा से आपको भरेगा। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, लगता है कि आप कुछ नहीं है। Amen. He's going to fill. अगर मैं बोला कि आप पैसे से आपको बढ़ देंगे तो maybe excitement will be more. No, I'm saying, let me say again, sister, you can translate. He's going to fill you with His power. परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भरेगा। आमेन। Amen. Now you may think, अगर सामर्थ मिल गया तो मेरे को पैसे कब मिलेगा? But Deuteronomy 8:8 says, He gives you power to get wealth. और आप सोचोगे कि अगर सामर्थ मिल गया तो पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन जो अनुवाद उसका 8 में लिखा है that Yes, He gives you power to get wealth. और जो संसार की जो आर्थिक आशीष है वो मिलने के लिए आपको वो सामर्थ देता है। Before God prospers you, जब परमेश्वर आपको समृद्ध बनाने से पहले, आशीष देने से पहले, He gives you power. वो आपको सामर्थ देता है। Hallelujah. आमेन। Turn to your neighbor and say, before He prospers me, अपने पास बैठे हुए व्यक्ति से बोलिए, आपको आशीष देने से पहले He gives you the power. वो आपको सामर्थ देता है, Gives you the power. वो आपको Amen. सामर्थ देता है। याद रखिए बात। So if you focus on His power and His presence, अगर आप उसकी सामर्थ और उसकी उपस्थिति के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे then prosperity will automatically flow in your life. तो समृद्धि आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएगी। Hallelujah. आमेन। So we are not running after money, we are not running after prosperity, we are running after Jesus. हम धन संपत्ति और समृद्धि के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit, fill us. Come on, lift your hands and say, अपने Holy हाथ Spirit, को fill उठा us. के बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे भर, Holy Spirit, fill us. पवित्र आत्मा मुझे भर, Holy Spirit, fill us. पवित्र आत्मा मुझे भर। पवित्र आत्मा मुझे भर दो. Jesus, hallelujah. Oh, मुझे भर दो. Thank you, Holy Spirit. Fill me with your mighty presence this evening. ओ पवित्र आत्मा आज आपकी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए। Fill me with your mighty power this evening, Lord. आपकी सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। I want to declare that these 3 days is the school of the Holy Spirit. और मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये 3 दिन पवित्र आत्मा को सीखने के बारे में और सीखने के लिए It is a time for you to know the Holy Spirit. और ये समय है कि आप पवित्र आत्मा को और जाने। It is a time for you to experience the power and the presence of the Holy और Spirit. ये वो समय है कि जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पहचाने। Zentele ramana kaskerea ratagabaskeri andale baramana gadi andale zaramana gadi ramana skere andale baramana seria zibramandale gabaramana kabasekerea ratagabasekeri andale baraga durobo radagabasere. Oh, hallelujah. Hallelujah.
खोलकर बोलिए, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा मुझे भर दे, मुझे भर दे। ओ आपकी सामर्थ्य से, परमेश्वर की आपकी प्रशंसा से मुझे भर दे। ओ रेने मेने के सिरिनी आंदले रे मनस्करे रे मनस्करे। लोग अपना मुंह खोल के बोलेंगे, पवित्र आत्मा आ। ले बोरोगो बोसेकरे रियांदले बादुरा मना कबसेकरे riandala bariandale boro. The heavens are opening, the heavens are opening. स्वर्ग खुला रहा है, வானங்கள் திறக்கப்படுவதாக. மகிமை மாட்சிமை வல்லமை உமக்கே உமக்கே ஆராதனை. சர்வ வல்லவர் போதுமானவர் துதிக்கு பாத்திர tu rajaओं का राजा. ओ सर्वशक्त तू राजाओं का राजा. ओ इस जग का प्रभु तू ही है. तेरा अनुग्रह काफी है. ओ रमना से गिरे The Spirit of the Lord says to this church, परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया से कहता है, where there is nothing, जहाँ पर कुछ नहीं है, I will make something happen. मैं कुछ करूँगा वहाँ पर. Where there is nothing, जहाँ पर कुछ नहीं है, I will make something happen. मैं वहाँ पर कुछ करूँगा. He is a God who can start something out of nothing. वो परमेश्वर है जो बिना किसी चीज के कुछ भी स्थापित कर सकता है. That's what He will do in your life. और वो आपके जीवन में भी यही करेगा. Zemanakate Nirandaliga Baduromo. अपने हाथ उठाकर प्रभु यीशु को देखिए और बोलिए, तेरे पास आता हूँ यीशु. Thank you, Lord. Thank you that you are here this evening. Thank you that you are here this evening. परमेश्वर इस घड़ी आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप इस घड़ी यहाँ पर हैं. We love you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह में हम आपसे प्रेम करते हैं. We love your presence, Lord. हम आपकी उपस्थिति से प्रेम करते हैं. We give you all the glory and honor. हम आपको सारा आदर सारी महिमा देते हैं. And I believe that you have already spoken to us this day. और मेरा विश्वास है कि आपने पहले ही हम सबसे बात कर ली है प्रभु. Thank you for speaking into our lives. हमारे जीवनों में बोलने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for speaking to this church. और इस कलीसिया से बात करने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for speaking over our life and our family and our marriage. हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारे वैवाहिक जीवनों में बोलने के लिए आपका धन्यवाद. Come on, clap hands for Jesus and thank प्रभु Him. यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I believe God wants to speak something very specific this evening. और आज की शाम मेरा विश्वास है कि परमेश्वर कुछ कुछ मुख्य बात करना चाहता है. Even as Pastor was sharing about that beautiful portion of scripture from Luke chapter 2, और जैसे पास्टर लूका 2 में से जो भाग बांट रहे थे हमारे साथ, I believe it is important that we understand that we carry the power of God within us. और ये मेरा विश्वास है कि हमको ये समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं. We carry the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं. In the Old Testament, पुराने नियम में the presence of God was outside of man, और परमेश्वर की उपस्थिति जो थी वो outside of man, मनुष्य के बाहर था. मनुष्य के बाहर थी. But in the New Testament, लेकिन नए नियम में the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, the power of God परमेश्वर की सामर्थ has come to live in us. वो हमारे अंदर रहने के लिए आ गई है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God said no more dwelling outside. और परमेश्वर ने कहा कि अब बाहर रहना नहीं चाहिए. You are the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का मंदिर है. Put your hands on your heart and say, I am the temple. अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ. In fact, put your hands here. आप इधर हाथ रखिए अपने पेट के ऊपर and say, I am the temple of the Holy Spirit. अपने पेट पर हाथ रख के बोलिए, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ. आपकी शरीर, your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. Hallelujah. Amen. Amen. God chose to dwell in these earthen vessels, the Bible says. और परमेश्वर ने इन सांसारिक स्त्रोतों में रहने के लिए चुना. Have you ever thought about God who is so holy, so mighty, so glorious coming to live in us? आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर जो इतना सामर्थी है, इतना पवित्र है, वो हमारे अंदर आकर वास करने लगे तो? Have you ever thought about it? आपने कभी इस बारे में सोचा है? आंटी जी कभी सोचा आपने? नहीं. But सोचिए. Amen. Think. इसके बारे में सोचिए. It is real. ये सच्चाई है. You carry the presence and power of God within you. आप अपने अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर को की सामर्थ को लेकर चलते हैं. What was the last words of Jesus? प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द क्या थे जब वो उठाए गए तब? Let me test your Bible knowledge. क्या शब्द बोले प्रभु यीशु मसीह ने? Before he was taken up to heaven, जब वो स्वर्ग में उठाए गए तो उससे पहले क्या बोला था उन्होंने? what was the last words of Jesus? बोलो, जोर से बोलो. ना. बोलिए, वो क्या है? बोलिए. अगर गलत भी है तो बोलिए, मैं गलत जवाब सुनना चाहता हूँ. बोलो, जोर से बोलो. हाँ? अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. Okay? Anyone else? ये पाठशाला है तो आपको जवाब जब जवाब आती है तो आपको नहीं, प्रश्न जब पूछते हैं तो आप जवाब देना पड़ता है. Amen. Pastor, my Hindi is good. I just help sister a little bit. Thank you. Yeah. Somebody else there. Yes. No. Oh, that was on the cross. Not on the cross. Even after that, yeah, Jesus spoke many things. Anyone else? नहीं, क्रूस पर नहीं सिस्टर. जब उसको प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया जा रहा था, उससे पहले किसको भी छोड़ के गए थे वो हमारे लिए? Just before Jesus went up to heaven. हाँ. वो पवित्र आत्मा क्या है? पूरा वचन, किस रूप में छोड़ा है प्रभु? पूरा वचन क्या है? भेजेंगे. पवित्र आत्मा भेजेंगे. It's like, see. हाँ. I will give you. I'm still looking for the answer. What is he saying, sister? He's saying पवित्र. I will send you helper. No, I'm still looking. Yes, it's right, but I'm looking for the right verse. Let's see who gets the सही right शब्दों verse. के लिए पास्टर रुके हैं. अगर आप सही जवाब दे दे तो कल आपको कैडबरी चॉकलेट मिलेगा. आज नहीं. मैं चॉकलेट नहीं लेके आए. But tell me the right answer. Come on. सही आंसर बताइए. We'll give three more chances. Come on, let's see.
ना 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 ना, वो क्रूज पे से बोला था सिस्टर. आप यीशु को क्रूज पे डाले रखे आप, वहां से वो बाहर आ गए. हाँ, गाइड. गिव मी द राइट वर्स. इट्स देयर इन द बाइबल, वो बाइबल में है. ओके, एनीवन एल्स? लास्ट वन, गो एंड प्रीच. ओके, वो करेक्ट था, मगर एक्ट्स 1:8, सी व्हाट इज द लास्ट वर्ड्स ऑफ जीसस. तो प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 वचन निकालेंगे. सामर्थ पाओगे. Amen. Okay, and verse 9 you read, brother. So everybody agrees that's the last words of Jesus before he was taken up. अभी सबको समझ में आया प्रभु यीशु मसीह के उस वर्ग में उठाए जाने से पहले क्या अंतिम शब्द थे. He said, after that the Holy Spirit is come upon you. और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसके बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा. You shall be my witnesses in Jerusalem, तुम यरूशलेम में मेरे साक्षी होगे. in Judea, जूडिया यहूदिया में, in Samaria, समरिया में, and uttermost parts of the earth. और इस पृथ्वी के खोल तक. So when you shall receive power. और जब आपको सामर्थ मिलेगा, Can everybody listen quietly? सब ध्यान से सुनेंगे. I don't want any disturbance. Receive power. सामर्थ मिलेगा. Lift your hands and say, I receive power. अपने हाथ उठाकर बोलेंगे, मैं सामर्थ ग्रहण करता हूँ. I receive power. मैं सामर्थ ग्रहण करती हूँ. But when ye shall receive power from on high, जब आप स्वर्ग से सामर्थ पाएंगे, the King James Version says, और किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, after that the Holy Ghost is come upon you, उसके बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, you shall become witnesses. तुम साक्ष्य बन जाओगे. Hallelujah. आमेन, आमेन, आमेन. What witness? और किस चीज के साक्ष्य बनेंगे? That I am a child of God. कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ. I preach the gospel of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह की क्या सुसमाचार प्रचार करता हूँ. I have Christ in me. मेरे अंदर ख्रीस्त है. I have power of God flowing in me. मेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य बहता है. More importantly, I witness to the resurrection of Jesus Christ. और मैंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को क्या साक्षी बनना है. When you have received the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा पाओगे, no one has to convince you that Jesus rose from the dead. आपको किसी को भी आपको ये विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह No one has to convince you Jesus rose from the dead. कि प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया गया. किसी को विश्वास दिलाने की yeah, nobody has to come and convince you. किसी को भी आपको ये विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है. You know in your spirit. आपको अपनी आत्मा से में पता चलेगा. Hallelujah. Amen. You know in your heart आपको अपने दिल में पता चलेगा that Jesus has risen from the dead. कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है. Hallelujah. Amen. You know in your spirit आपको अपनी आत्मा में पता चल जाएगा Jesus rose from the dead. कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित हुआ है. He has defeated sin. उसने शैतान को हरा दिया है. He has defeated darkness. उसने अंधकार को हरा दिया है. He has defeated every power of hell. और उसने नरक की सारी जो भी शक्तियां हैं उनको हरा दिया है. Hallelujah. आमेन. That's what happens when you receive the Holy Spirit. और वही होता है जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है. And this is what Jesus promised us. और यही प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है. So the Holy Spirit has come to live in us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए आया है. So let me help you. Let me lay a foundation for you. और मैं एक नींव तैयार करता हूँ आपके लिए. There is God the Father. पिता परमेश्वर पिता है. परमेश्वर पिता है. God the Father, God the Son. परमेश्वर पुत्र है. God the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा है. This is called the Godhead.
और ये परमेश्वर का जो सिर कहलाता है, Yeah. प्रभुत्व कहलाता है. Okay? And many Christians think it is God the Father one, God the Son two, God the Holy Spirit three. और बहुत सारे किसी लोग ये सोचते हैं कि ये तीनों अलग हैं. पिता परमेश्वर अलग है, पिता यीशु अलग है और पिता पवित्र आत्मा अलग है. No, it is not 1, 2, 3, it is 1, 1, 1. और ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है. Hallelujah. आमेन. Ek, everybody say ek, ek, एक. ek. Amen. Easy, right? God the Father, ek. पिता परमेश्वर, God the Son, ek. पिता पुत्र, परमेश्वर पुत्र God God the Holy Spirit, three. और परमेश्वर पवित्र आत्मा तीसरा. Amen. मतलब But it is 1, 1, 1. लेकिन वो एक 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 है. Hallelujah. हालेलुया. And the Bible says, और परमेश्वर का वचन कहता है, it pleased God ये परमेश्वर को भाया that He put the fullness of God, कि उसने परमेश्वर की जो भरपूरी है, He put it in Jesus. उसने उस भरपूरी को प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया. Hallelujah. आमेन. He put the fullness of who God is. और प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, वो पूरी भरपूरी जो है उसने प्रभु यीशु मसीह में डाल दी. And we have now received Jesus. और अब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया So है. if you've received Jesus, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, you have received the fullness of God in you. तो आपने परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है. Hallelujah. हालेलुया. So you are full of the power and presence of God. तो आप परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ से भरे हुए हैं. But today the church has not understood the fullness of God in them. लेकिन आज कलीसिया ने परमेश्वर की जो भरपूरी है उसको महसूस नहीं किया है, समझा नहीं है. समझा नहीं है, right? We are still looking for Jesus outside of us. हम प्रभु यीशु मसीह को आज भी अपने बाहर ढूंढ रहे हैं. You are in the New Testament. आप नए नियम में हैं. You are in the New Covenant. आप नए करार में हैं. But you're still operating in the Old Testament. लेकिन आप अभी भी वो जो पुराना करार है उसी में चल रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Don't get upset with me, okay? और बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का. I'm trying to change your thinking in the next 3 days. और आने वाले 3 दिनों में मैं आपकी विचारधारा को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ. What I want you to know is this. और जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें, After these 3 days, इन 3 दिनों के बाद, that I carry the presence and power of God within me. कि मैं परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर लेकर चलता हूँ. And wherever I go, और जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा, the Holy Spirit flows through me. मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बहेगा. Hallelujah. आमेन. आमेन. God has not limited himself. सॉरी. God has not limited himself. परमेश्वर ने अपने आप को सीमित नहीं बना के रखा है. You see, when Jesus came in the flesh, जब प्रभु यीशु मसीह देह में आए, शरीर में आए, he was one Jesus. वो एक यीशु मसीह थे. And 12 disciples were going behind him. और उनके पीछे 12 शिष्य चल रहे थे. 5,000 people were going behind him for miracles. और 5,000 लोग उनके पीछे चमत्कार देखने के लिए चल रहे थे. And then he would also multiply food for the 5,000 and 7,000. जैसा कि हम वचन में देखते हैं कि उन्होंने उन 5,000 लोगों के लिए खाने को भी बढ़ाया. They were looking for Jesus always outside. वो यीशु मसीह को हमेशा बाहर देख रहे थे. Because Jesus was there as one Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक यीशु मसीह के रूप में उनके सामने था. But before Jesus left the earth, लेकिन ये उसकी पृथ्वी से उठाए जाने के पहले, he said, "It is good that I go away." प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये भली बात है कि मैं चला जाऊं. अगर किसी आपको छोड़ के जा रहे हैं तो वे ऐसे बोल सकते हैं क्या? अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? Can they say that? No, आप नहीं जाइए यीशु जी, नहीं आप हमारे साथ ही रहिए. That's what the disciples were saying. They were saying, no, it's better you stay with us. और वही यीशु मसीह के शिष्य भी बोल रहे थे कि नहीं आप हमारे साथ ही रहिए. Because as long as you are here, everything is happening. जब तक आप यहाँ पर हैं, हमारे साथ हैं, सब कुछ हो रहा है.
And the disciples were almost upset that Jesus said these words. और जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे वो बहुत दुखी हो गए यीशु मसीह की बातें सुनकर. But Jesus said, it is better that I go away. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊं. Because if I go away, क्योंकि अगर जब मैं जाऊंगा I will send you another comforter. मैं एक नया सहायक भेजूंगा. I will send you a helper मैं एक सहायक भेजूंगा who will teach you all things and make you remember all things that I have taught you. वो जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं वो तुमको याद दिलाएगा और तुमको सिखाएगा. Hallelujah. आमेन. So now what happens? और अभी क्या होता है? Okay, let me demonstrate this. Okay? मैं करके दिखाता हूँ. All right. Let's see how we can do this. Who wants to be Jesus? अच्छा ब्रदर आप थोड़ा इधर खड़े हो जाए. Let's say this is, can I come down? Is okay? Yes, yes. Yeah. This is Jesus. ये Is one Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह है. एक प्रभु यीशु मसीह है. Okay, I want maybe 5 brothers. Come here, come stand here. Come, आ जाए. 5. Come. सुरेश. Come, brother. Come. As many of you want to come. Okay, come. इधर आए, आप उधर नहीं करे. Yeah. Come. 1, 2, 3. नहीं, और भी आप भी आ सकते. खड़े हो जाए. Okay, so see, this is Jesus in the Gospels. और सुसमाचार जो है उसमें प्रभु यीशु मसीह ये है. 1 Jesus, एक यीशु मसीह, 12 disciples, 12 शिष्य, 5,000 crowd. 5,000 की भीड़. Keep that in your mind. इस चीज को अपने दिमाग में रखिए. Now Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे हैं it's better I go away. ये बेहतर है कि मैं चला जाऊं. But if I go away, लेकिन अगर मैं जाऊंगा I will take my spirit. मैं अपनी आत्मा लूंगा. मैं आपकी आत्मा को उठाकर, right? This is Holy Spirit. मैं तो प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा लेगा. Yes, and He will send His Spirit on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? तो और प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा को हर एक के ऊपर देगा. So why was He saying it is better for me to go? और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मेरे जाना बेहतर है? Because one Jesus, एक प्रभु यीशु मसीह. but after Jesus goes, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं He will send His Spirit वो अपनी आत्मा को भेजेंगे. into 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. What happens? You have now 14 Jesuses. आमेन. अभी क्या हो गया? एक प्रभु यीशु मसीह गया लेकिन उसकी आत्मा कितने सारे लोगों में आ गई, है ना? आपको समझ में आया ना? Right? That's why He said it is better I go away. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बेहतर है कि मैं चला जाऊं. So that each of you can become like Jesus. ताकि हम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह की तरह बन जाए. Hallelujah. Amen. So the Holy Spirit comes into us. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा So that we can become like Jesus. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सके. So we can do miracles like Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह की तरह चिन्ह चमत्कार कर सके. We can preach like Jesus. उसकी तरह प्रचार कर सके. We can teach like उसकी Jesus. तरह सिखा सके. We can walk in faith like Jesus. प्रभु यीशु मसीह की तरह विश्वास में चल सके. He said, you will do more than what I have done. उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जितना मैंने किया है उससे ज्यादा करोगे. But what are we doing still? लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी तक? We still like Jesus in the Gospels. हम प्रभु यीशु मसीह को अभी भी सुसमाचार में ही देखना चाहते हैं. We still like, Moses' fire in the mountain. I want that. और अभी भी हम चाहते हैं कि मूसा वो पहाड़ पे रहे और वो आग में देखता रहे. That is for Moses. वो मूसा के लिए था. That is for Abraham. वो अब्राहम के लिए था. But now in the new covenant, लेकिन नए करार में in every person, Jesus is living. हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया.
Hallelujah. हालेलुया। So if you count how many are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 34, 35, 36. There is scope for at least let's say 40 people. There is scope for 40 Jesuses in this room. और इस जगह पे कम से कम 40 लोग हैं, तो 40 प्रभु यीशु मसीह है इस जगह पे। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Imagine what will happen if we all start walking like that. और कल्पना कीजिए क्या होगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह की तरह चलना शुरू कर दें। That is what God wants you to do in this season. और इस ऋतु में प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही करना चाहता है। That is what Jesus did with the 12 disciples. और वो ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों के साथ किया। He called them and he gave them a commission. उसने उनको बुलाया और उनको एक जवाबदारी दिया। And then he said, wait till the Holy Spirit comes. और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि रुको जब तक पवित्र आत्मा ना आए। So now one more thing I want to teach you. एक और बात सिखाना चाहता हूँ। How many were there when Jesus was taken up into heaven? जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पे उठाया गया, कितने लोग थे वहां पर? कितने लोग थे? कितने लोग थे? कितने लोग देखे Facebook लाइव? सॉरी, कितने लोग YouTube लाइव देखे? नहीं ना, not YouTube लाइव. कितने लोग लाइव देखे जीसस ऊपर जाने? Right? How कितने many of them लोगों को saw? यीशु मसीह, कितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा? Let me see who has the right answer. 120 in the upper room, but before that, 40. Yeah, you. Let's see who gets the right answer. No. 12. No. How many? How many? There were 500 people. कितने कितने लोग? लोग थे? 500। कितने लोग? 500 लोग। कितने लोग? 500 लोग। There were 500 people who saw Jesus taken up to heaven. 500 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा। And 500 heard the last words of Jesus. और 500 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द सुने। They were what? The Holy Spirit will come upon you. कौन से शब्द? कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। And you shall receive power. और तुमको सामर्थ मिलेगी। You wait here in Jerusalem. और तुम यहाँ पर यरूशलेम में रुको। Out of the 500, और 500 लोगों में से only 120 went to the upper room. सिर्फ 120 लोग उपरोक्ति कोठरी में गए। Hallelujah. आमेन। Just like how even today, आज भी pastor preaches to 50 people every Sunday. पास्टर 50 लोगों को हर रविवार को प्रचार करते हैं। Only 2-3 people catch the word. सिर्फ 2-3 लोग वचन को ग्रहण करते हैं। Rest of them forget the sermon next Sunday. और बाकी के लोग जो वचन होता है उसको अगले संडे तक भूल जाते You're हैं। coming next Sunday to again make the pastor give you a fresh word. और अगले संडे को आप फिर से आते हैं कि पास्टर आपको नया ताजा वचन फिर से सुनाए। So you've been eating and eating and eating ताजा वचन, ताजा वचन, ताजा वचन, ताजा वचन. आप ताजे नहीं हो रहे। आप हर बार ताजा वचन ले रहे हैं लेकिन खुद ताजे नहीं हो रहे हैं। Pastor is taze. He is taza fire is there, fresh fire, right? You have to become that fresh fire. आपको वो ताजी आग की तरह होना है। Amen. आमेन। Am I challenging you today? क्या मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ आज की शाम? Amen. You have to tell yourself, when was the last time I preached like Jesus? आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप को बताना है कि आखिरी बार कब था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रचार किया। When was the last time I healed somebody like Jesus? आखिरी बार कब था जब मैंने किसी को प्रभु यीशु मसीह की तरह चंगा किया? आप लोग सोच रहे कि हाँ, किसी को चंगाई करना, मैं तो चंगाई नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चंगाई कर सकता है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपके अंदर से ही चंगाई निकलेगा ना। आमेन, 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 आमेन। Only 2-3 people are saying amen. Rest of them are still getting it. Thank you, Jesus. आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा है। Amen. Hallelujah. 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 So when you're filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, you work like Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह की तरह कार्य करेंगे। You do things like Jesus. उसकी तरह कार्य करेंगे। The easiest way for church growth
और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो ये है when every believer begins to think, I am filled with the Holy Spirit, I can preach the gospel, I can heal the sick, I can bring people to church. जब कलीसिया का हर एक विश्वासी ये समझने लगता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं बीमारों को चंगा कर सकता हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ. Hallelujah. आमेन. The disciples were with Jesus only for 3 years. और जो शिष्य थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सिर्फ 3 साल के लिए थे. कितने साल? कि- कितने साल? 30 साल? 3 साल. 30? 3 15 साल? 3 साल. 10 साल? आप लोग चर्च में मेंबरशिप 20 years, right? हाँ. 15 years? No, 3 years. सिर्फ 3 साल थे वो लोग. After 3 years, what they did? 3 साल के बाद उन्होंने क्या किया? They went and they preached the gospel and they shook the nations for the Lord. और वो 3 साल के बाद उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और इस संसार को प्रभु यीशु मसीह के लिए हिला दिया. Hallelujah. आमेन. So when you are inside a church, जब आप एक कलीसिया में हैं, it takes 3 years 3 साल लगते हैं for you to grow from being a believer to a disciple. एक विश्वासी से शिष्य बनने में 3 साल लगते हैं. Only 3 years you need. आपको सिर्फ 3 साल लगते हैं. After 3 years, 3 साल के बाद you become a disciple of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन जाते हैं. आप कितने समय से ये चर्च आ रहे हैं? बोलिए. 5 साल. Okay. आप 21 साल. 21 years. Did she say 21? Wow. Give her a good hand. Faithful. आप 12 साल. अच्छा, ये तो बहुत सीनियर लोग हैं इधर. 3 years. Okay. You? 22 years. Wow. Praise Jesus for your faithfulness. Up 3 years. Anyone there? Brother Eric, 4 years. All right. Up 20 years. Wow. Praise the Lord. Up 23 years. Wow. Praise Jesus. See, कितने लोग इधर बहुत साल से चर्च में हैं. Amen. 3 years is all it takes for you to become a disciple. और सिर्फ 3 साल लगते हैं शिष्य बनने के लिए. And when you become a disciple of Jesus, और जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य आप बन जाते हैं, you become a strong partner with the pastor to bring people into the house of God. आप पास्टर के साथ एक सामर्थी साथी बन जाते हैं ताकि आत्माओं को लेकर आ सके. पास्टर जी को आपको फोन करके बोलना जरूरत नहीं, आपको चर्च आना है, आप ही आ जाएंगे. You yourself will start coming to church. Amen. Amen. आप खुद ही आ जाएंगे. Amen. खुद ही आना है, right? पास्टर जी 5 बार फोन करना है. मंडे को करना है, ट्यूसडे को करना है, वेडनेसडे को करना है, फ्राइडे. 5 बार करने के बाद आप संडे को चर्च आते. आप लोग आमेन नहीं बोल रहे तो मैं सत्य बोल रहा हूँ. आमेन, राइट? फोन करने का जरूरत ही नहीं है. अगर आप 3 साल इस चर्च में, if you are there for 3 years, अगर आप 3 साल से इस कलीसिया में हैं, you are automatically a disciple of Jesus. आप खुद ब खुद प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए हैं. Who is a disciple of Jesus? और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कौन है? Not one who just hears the teachings, but one who practices the teachings of Jesus. सिर्फ उसकी जो सीख है उसको सुनने वाला नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने वाला. Hallelujah. Amen. अगर आप 21 साल से चर्च में आ रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि 21 साल में क्या मैं 500 लोग को ये चर्च में आने के लिए कुछ किया. Amen. You have to think that if I've been here for 10 years, 15 years, what have I done to bring hundreds into this church? Or 30, 50, 60, whatever it is, because that is the duty of a disciple. और अगर आप इतने सालों से इस कलीसिया में हैं तो आपको ये सोचना है कि आपने कितने लोगों को इस कलीसिया में लेकर आए, क्योंकि यही एक शिष्य की जवाबदारी है. Because today in the modern church, आज की आधुनिक कलीसिया में they all depend on the pastor to grow the church. सब लोग पास्टर के ऊपर निर्भर होते हैं कि वो कलीसिया बढ़े उसकी. Because they think only pastor has to build, pastor has to preach, pastor has to worship, pastor has to do this, pastor has to put chairs, pastor has to bring souls, pastor has to fast, pastor has to pray.
क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारे काम पास्टर के ही हैं, प्रचार करना, प्रार्थना करना और चेयर्स वगैरह लगाना, सब कुछ करना पास्टर का ही काम है। नहीं, वो पास्टर का काम ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग मुझे बहुत, you're looking at me very angrily. आप लोग गुस्से से देख रहे हैं। Amen. ये पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं आपके साथ। आमेन। आमेन। आपको सिर्फ चर्च आके सिर्फ बैठ के ऐसे मैसेज सुन के वापस जाना नहीं है। यहाँ आकर आपको सामर्थ, you have to receive the power of God. आपको परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करना है। You have to receive the anointing. आपको उसके अभिषेक को ग्रहण करना है। And you walk out of here. और जब आप यहाँ से निकलेंगे, And you go and you witness and evangelize and bring people to Christ. और जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप बाहर जाकर साक्ष्य देंगे और दूसरों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करके उनको प्रभु में लेकर आएंगे। आपके आवाज मुझे सुन रहे हैं right now. I can hear somebody saying now. मैं लोगों को कुछ बोलते हुए सुन रहा हूँ। अरे पास्टर जी टाइम कहाँ है? Somebody is saying right now, टाइम कहाँ है? हमारे इसके लिए टाइम ही नहीं है। यहाँ आना ही बहुत बड़ा कार्य है, right? To come to church itself is a big achievement. यहाँ कलीसिया में आना एक बहुत बड़ी काम है। No. Coming to church is not a big achievement. और कलीसिया में आना एक बहुत बड़ा काम नहीं है। Coming to church is a church discipline. कलीसिया में आना कलीसिया का अनुशासन है। Hallelujah. Hallelujah. What is a discipline? और अनुशासन क्या होता है? शिष्टता क्या होती है? अब सुबह उठकर अपने दांत को ब्रश करते हैं ना, हाँ, वो डिसिप्लिन है, राइट? प्रभु आपको आके बोलता है, अरे ओ अभी ब्रश करो, अभी स्नान ले लो। आप खुद ही करते हैं ना? You do it yourself? Come on, talk to me. Do you do it yourself? Yes or no? Are you upset with me? आप बुरा मान रहे पास्टर की बात का क्या? Don't worry, I will do everything and I will leave. Pastor Ezra will manage. मैं बोल के चला जाऊंगा, पास्टर संभाल लेंगे। Hallelujah. Hallelujah. See, some things you must understand that God will bring His servants to teach you. और कुछ चीजें परमेश्वर अपने दासों को लेकर आता है और आपको सिखाता है ताकि वो आप सीख सके। The church is built on the 5 gifts and offices mentioned in Ephesians 4:11. और इफिस करास 4:11 में 5 ऐसी शिक्षाएं हैं जिनके ऊपर कलीसिया बनती है। So, not everything the pastor can say. और सारी चीजें पास्टर नहीं बोलते। Sometimes God will bring an apostle like me or prophet like me to tell you and teach you certain things. और कई बार परमेश्वर मेरी तरह एक प्रेषित को भेजता है ताकि मैं इन सब बातें आपके साथ बांट सकूं। But everything is building the house of God. और हर एक चीज परमेश्वर के भवन को बनाती है। Now you may think, oh, okay, pastor is saying this man of God is saying, oh, let me follow this man of God. No. Everything is coming together so the house of God will be built. अगर आप बोलेंगे कि पास्टर ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर के जो दास आए थे उन्होंने ऐसा बोला था, हो सकता है वो सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सारी चीजें जो मिलती हैं वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए होती है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God is building you these 3 days. और इन 3 दिनों में परमेश्वर आपको बना रहा है। And I want to see each of you become an evangelist. और मैं आप में से हर एक को एक इवेंजलिस्ट बंदा, सुसमाचार प्रचार करने वाला बनते हुए। Hallelujah. आमेन। Everybody should become an evangelist and a disciple of Jesus. और हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य और सुसमाचार प्रचार करने वाला बनना है। Hallelujah. Amen. Are you with me this evening? Amen. Hallelujah. There are 3 realms I want to give you. That is faith, anointing and glory. और 3 बातें हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, विश्वास, अभिषेक और महिमा। I will not take too much time. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, I will be done in a short while. थोड़े समय में खत्म करूंगा। Let's look at what is faith. और विश्वास क्या है वो देखेंगे पहले। Okay. The first level of what is faith? विश्वास क्या है? What is faith? विश्वास क्या है? Hebrews 11:1. इब्री करास 11 और इसका 1 वचन। Let's read Hebrews 11:1. इब्री करास 11
और उसका एक वचन देखेंगे, आशा की वस्तु का निश्चय Is that on? विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीविषयीचा भरवसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री आहे. Amen. I didn't understand what you said, but I'm saying amen. Hallelujah. हालेलुया. Hebrews 11:1. विश्वास आशा की वस्तु. Now faith is the assurance of things hoped for the conviction of things not seen, or the evidence not seen. और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. So we all receive faith. हम सब विश्वास ग्रहण करते हैं So there are levels of faith. और विश्वास के अलग अलग स्तर होते So हैं. I want to give you certain levels of faith. और मैं कुछ विश्वास के स्तर आपको दूंगा. Faith is like a seed in your heart. और विश्वास एक बीज की तरह है जो आपके हृदय में होता है. It grows and evolves over a period of time. और इस समय के साथ वो बढ़ता है. Sometimes you may not have the faith like some mighty man of God. और कई बार हो सकता है आपके पास उतना विश्वास ना हो जितना कि एक परमेश्वर के दास के सामर्थी दास के पास है. But nobody starts with big faith. और कोई भी बड़े विश्वास के साथ शुरुआत नहीं करता. Everybody starts with the seed kind of faith. और हर एक व्यक्ति एक बीज के समान विश्वास से शुरुआत करता है. So the first level of faith that we receive और पहला जो स्तर है विश्वास का जो हम ग्रहण करते हैं वो ये है is the faith that you receive to come into a relationship with Jesus. आपको वो विश्वास चाहिए जो आप जिसके द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने नाते संबंध में आते हैं. Faith that brings a person into a relationship with Christ. ऐसा विश्वास जो हमको परमेश्वर के साथ संबंध में लेकर आता है. Ephesians chapter 2 इफिस का राज उसका दूसरा अध्याय verses 8 and 9. 8 और 9 वचन. Ephesians chapter 2. Yes. Yes. Okay. Right. That's enough, sister. 8 and 9. आप हिंदी या मराठी में पढ़ सकते हैं उसको. So that's the first kind of faith. That is the foundational faith. और ये पहला स्तर है विश्वास का जो नींव वाला जो विश्वास होता है वो. So we all start there. सॉरी. We all start there. हम इस यहीं से शुरुआत करते हैं. And we grow little by little in our faith. हम विश्वास में धीरे-धीरे करके बढ़ते हैं. So the second type of faith is little faith. और दूसरे तरह का जो विश्वास है वो है थोड़ा विश्वास. Matthew chapter 8 verses 26. मत्तई उसका 8वां अध्याय और 26 वचन. Quickly you can read the verses. मत्तई 8:26. Matthew 8:26. अहो अल्पविश्वासी Alpa Vishwasi, is that little faith? Yes. Wow. People of less faith. मैं भी थोड़ा मराठी सीख रहा हूँ अभी. हाँ. भित्रे कसे मग उठून त्याने 12व समुद्र या धंकाविले आणि अगदी निवांत झाले. Okay. English. But he said to them, why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So there you see exactly the difference in level of faith. और यहाँ पर हम विश्वास के स्तर में जो फर्क है उसको देखते हैं. The disciples had little faith, जो शिष्य थे उनका विश्वास कम था. but Jesus had great faith. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विश्वास बहुत था. Amen. आमेन. You may think, oh, Jesus has great faith, और आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का महान विश्वास था but because he's God. क्योंकि वो परमेश्वर है, But ईश्वर है. but it is not so. Even the little faith one day can become great faith. पर ऐसा नहीं है. लेकिन कम विश्वास भी ज्यादा बन सकता है. So you may have little faith, आपका थोड़ा विश्वास हो सकता है. and Jesus is rebuking the disciples. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसके शिष्यों को डांट रहा है. O ye of little faith, हे अल्प विश्वासियों, O ye of little faith, हे अल्प विश्वासियों, why are you scared of this storm?
तुम इस तूफान से क्यों डर रहे हो? And then he rose and he demonstrated to them what needs to be done. और तब वो उठता है और वो करता है, करके दिखाता है जो करना चाहिए. Now that he has demonstrated that faith, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास को प्रकट कर दिया, दिखा दिया है, our faith cannot be little anymore. हमारा विश्वास कम नहीं हो सकता. Hallelujah. हालेलुया. We cannot still be crying out to the Lord and saying, Lord, calm this storm for me. हम फिर भी खड़े होकर रो नहीं सकते कि परमेश्वर इस तूफान को शांत कर दे. Moses was crying, Lord, Lord, Egyptians are coming. Something needs to be done. अब मूसा रो रहा था, चिल्ला रहा था कि परमेश्वर मिस्री लोग आ रहे हैं, कुछ करिए. And in front there was a big sea. और उनके सामने एक बड़ा समुद्र था. And what did the Lord said to Moses? और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? He said, march forward. उसने कहा कि आगे बढ़ो. Hallelujah. आमेन. आगे क्या है? समुद्र. समंदर. And God is saying, march forward. परमेश्वर कहता है कि आगे बढ़ो. अरे last time I did march forward was in my school. पिछली बार जो मैं आगे बढ़ा था वो स्कूल में था, मार्चिंग करने के लिए. And God is saying to Moses, march forward. और यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है आगे बढ़ो. And Moses is looking at God and saying, what do you mean, march forward? You want me to walk on water? आपका क्या, मूसा परमेश्वर से कहता है आपका मतलब क्या है कि आगे बढ़ो? आप चाहते हैं कि मैं पानी पे चलूं क्या? Because he doubted that word, march forward. क्योंकि उसने उस वचन को कि आगे बढ़ो उसको उसके ऊपर संदेह किया. So God said, now take a rod तब परमेश्वर ने मूसा से कहा एक काठी लो and divide the sea. और इस समुद्र को दो भाग कर दो. And then walk. और उसके बाद चलना शुरू करो. Hallelujah. हालेलुया. And in the New Testament, और नए करार में Jesus walked on water. प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला. Hallelujah. Thank He you, did not divide the sea. उसने समुद्र को दो भाग नहीं Hey. किया. Amen. He did not divide the sea. उसने समुद्र को दो भाग नहीं किया. He walked on the water to demonstrate to us what is faith. और वो अपने विश्वास को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए वो पानी पर चला. Hallelujah. हालेलुया. Great faith is coming to your spirit. महान विश्वास आपके जीवन में, आपकी आत्मा में आ रहा है. Come on, lift your hands and say, great faith. और अपने हाथ उठाकर बोलिए महान विश्वास. When you go from little faith, जब आप थोड़े विश्वास से, you go to a place called growing faith. और जब आप महान विश्वास की ओर बढ़ते हैं, Growing faith. बढ़ते हुए विश्वास की ओर बढ़ते हैं, Then from growing faith, you go to great faith. और बढ़ते हुए विश्वास से आप महान विश्वास में जाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. And when you come to a place of great faith, और जब आप महान विश्वास में के जगह पर आते हैं, you now begin to grow into a place where you have your faith mature like Christ. और तब आप उस परिस्थिति में होते हैं जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के स्तर पर आ जाता है. So you need to grow in faith. Turn to your neighbor and say, grow in faith. आप सब अपने पास बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देख के बोलिए विश्वास में बढ़ो. छोटे छोटे चीज में आपका faith बढ़ना है. आमेन. Amen. आमेन. Right? In small things, your faith must grow. छोटी छोटी बातों में आपका विश्वास बढ़ना है. I'll give you an example. एक उदाहरण देता हूँ. Last night when I left home, जब कल रात मैंने घर छोड़ा I was sharing with Pastor about what I did. और मैं पास्टर के साथ पास्टर को बता रहा था मैंने क्या किया. I had pain on my shoulders. मेरे कंधों में दर्द था. It was not ordinary pain. और वो साधारण दर्द नहीं था. It was like as though there was a big load of bag kept on my shoulders. और ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े-बड़े वजनदार बैग्स मेरे कंधे पे रखे And I हों. could feel the weight of that. और उसका जो भार था मैं अपने ऊपर महसूस कर पा And I रहा had था. pain in my back. I had pain in my lower back. I had pain in my neck. I had pain in my throat. और मेरे पीठ में, मेरे कंधे पे, मेरे गले में सब जगह दर्द था. And then I'm wondering, how am I even going to make it through the journey? और मैं वही सोच रहा था कि मैं प्रवास भी कैसे करूंगा. Then when I was thinking about it, जब मैं उसके बारे में सोच रहा था, I realized this revelation. और तब मुझे ये प्रगटीकरण मिला There is great faith in me. कि मेरे अंदर महान विश्वास है. So I was in the auto going towards the bus stand. और मैं ऑटो में बैठकर बस स्टैंड की तरफ जा रहा था. Great faith rose within me. मेरे अंदर से महान विश्वास बढ़ा. I put hands on my head मैंने अपने हाथ अपने सर पे रखे and I began to heal myself in the name of the Lord. और परमेश्वर के नाम से मैं अपने आप को चंगाई देने लगा.
See, I can't call you like pastor and say, Pastor, please pray for me. मैं आपकी तरह पास्टर को कॉल करके नहीं बोल सकता कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना अरे करिए। पास्टर जी मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा प्रार्थना कीजिए। मंडे सर दर्द, राइट? और वेडनेसडे मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, पास्टर जी प्रार्थना करो। पास्टर जी सिर्फ दर्द के लिए प्रार्थना करके करके थक गए। आप आमीन नहीं बोल रहे क्योंकि आप कॉलिंग कर रहे हैं, राइट? दिस फेथ दैट यू आर रिसीविंग, और जो विश्वास आप ग्रहण कर रहे हैं, पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड अपने हाथ को अपने सिर पे रखिए, and you can heal yourself. आप अपने आप को चंगा कर सकते हैं। Hallelujah. आमेन। You can pray in the name of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। Take a little bit of oil in your house. अपने घर में से थोड़ा सा तेल लीजिए, Put it on your head like this अपने सिर पे रखिए इस तरह से, and declare, और घोषणा कीजिए, I am the child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Sickness, I kick you out of my body. बीमारी मैं अपने शरीर में से तुमको लात मार के निकालता हूँ। Hallelujah. Amen. In the mighty name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में Every pain, हर एक दर्द, every sickness, हर एक बीमारी, every infirmity, हर एक कमजोरी, every disease, हर एक बीमारी leave my body now in Jesus' name. मेरे शरीर को यीशु मसीह नाम के नाम से छोड़। And as you declare like that, और जैसे आप ऐसी घोषणा करेंगे, your faith is growing. आपका विश्वास बढ़ेगा। You keep praying till that faith is released out of you. आप तब तक प्रार्थना करते रहेंगे जब तक वो विश्वास आपके अंदर से बाहर ना आ जाए। So no, let it flow out of you fully. हाँ, पूरी रीति से बाहर आ जाए। Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि there is faith inside of you. आपके अंदर विश्वास है। Amen. Amen. आप समझ सकते हैं कि faith नहीं है, नहीं faith है. आप ऐसा मत सोचिए कि विश्वास नहीं है, विश्वास है आपके अंदर। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that you have oxygen? आप विश्वास करते हैं क्या आपके अंदर ऑक्सीजन है? Right? There is oxygen in this room. इस कमरे में भी ऑक्सीजन है। Everybody breathe. हम सांस लेते हैं। See, that is fresh, free oxygen Jesus has given you. प्रभु यीशु मसीह ने हमको फ्री की ऑक्सीजन दी है। ये प्रभु यीशु मसीह का है। Amen. आप देख सकते हैं? देख सकते हैं क्या? Can you see the oxygen? आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं? नहीं But you're still breathing. लेकिन फिर भी हम उसमें सांस लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you don't see faith, और कई बार हम विश्वास को भी नहीं देखते हैं, but you have it. लेकिन आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। So when you release faith, और जब आप विश्वास को बहने देते हैं, then the healing begins to happen. तब चंगाई होने लगती है। So I went into the bus, और जब मैं बस में बैठा, I prayed, मैंने प्रार्थना की, and I said, by the time I get up in the morning, I'm going to be fine. और मैंने कहा कि जब तक मैं सुबह उठूंगा मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। I said, I'm going for your work, Lord. मैंने कहा परमेश्वर मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूँ, So you have to heal me completely before I go. और मेरे पहुंचने से पहले आपको मुझे पूर्ण रीति से चंगाई देनी है। When I woke up in the morning, जब मैं सुबह उठा, no throat pain, कोई गले का दर्द बिल्कुल नहीं था, no shoulder pain, कंधे का दर्द भी नहीं no था, back pain, बैक पेन भी नहीं था, no pain anywhere. कहीं पर कोई भी दर्द नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। My nose cleared up. Even my nose cleared up और मेरी जो नाक थी वो भी साफ हो गई, so that I can come and preach to you. ताकि मैं यहाँ पर आकर आपके सामने प्रचार कर सकूं। Hallelujah. आमेन। May हालेलुया। great faith be deposited in you. और महान विश्वास आपके अंदर जमा हो सके। And you may ask, how can I get this faith? और आप बोलेंगे मुझे ये विश्वास कैसे मिल सकता है? Faith comes by hearing and hearing God's word. और विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। Hallelujah. आमेन। परमेश्वर की वचन, बोलिए परमेश्वर की वचन। Amen. आमेन। मनुष्य की आवाज नहीं. Right? Not your husband's voice. आपके पति की आवाज नहीं, Not your wife's voice. आपकी पत्नी की आवाज नहीं, The husband is complaining, oh, my wife is going on speaking like God in the house. और पति हमेशा शिकायत करता रहता है कि मेरी पत्नी हमेशा ऐसे ही कंप्लेन करती You're रहती है। saying faith, how can faith come, Pastor? Faith comes not through wife's voice, faith comes through God's voice. Only my wife is speaking. आप बोलेंगे कि विश्वास कैसे आएगा, हमेशा मेरी पत्नी बोलती रहती है, परमेश्वर की आवाज कब सुनूं? तो
कैसे आएगा विश्वास? If जब you- हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। Yeah, if you're the husband, after the wife sleeps, make sure you take 1 hour and be with the Lord. और अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी के सोने के बाद 1 घंटा निकालिए, परमेश्वर की आवाज को A सुनिए। praying husband is one who will influence the entire family. और एक प्रार्थना करने वाला पति वो होता है जो पूरे परिवार के ऊपर असर डालता है। Most homes, the women are praying. और ज्यादातर घरों में पत्नियां प्रार्थना करती हैं Husband is watching TV. और जो पति होते हैं वो टीवी देखते रहते हैं। IPL, cricket, South Africa, Ashes, yeah, wo, everything. See, all they're laughing. अलग अलग चीजें देखते रहते हैं पति लोग। And the husband is under entertainment spirit, the wife is under Holy Spirit. और जो पति होते हैं वो जो मनोरंजन की आत्मा में रहते हैं और पत्नी पवित्र आत्मा में रहती है। And the children are confused. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हम हैं। किसको follow करेंगे? Right? So, as a family, go after the Holy Spirit. और परिवार के रूप में पवित्र आत्मा के पीछे जाइए। If you want faith to grow, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े, end the entertainment in your house. अपने घर में मनोरंजन को बंद कर दीजिए। Hallelujah. Amen. I'm not saying do whatever you want. I'm saying band the entertainment. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप करना चाहते हैं वो करिए, मैं कह रहा हूँ मनोरंजन को बंद कर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Because you have grown much in God right now. और आप परमेश्वर में बहुत बढ़ गए हैं And you cannot look back. और आप पीछे नहीं देख सकते। Hallelujah. Hallelujah. You have to complete the work and the ministry the Lord has given you. और जो परमेश्वर ने एक सेवकाई जो कार्य आपके हाथ में दिया है उसको आपको पूरा करना So है। it requires a certain lifestyle. और उसके लिए एक विशेष जीवन शैली होनी चाहिए, So जीने which का is- तरीका होना चाहिए। So which is why you can't remain in faith. और जिसकी वजह से आप विश्वास में नहीं रह सकते। You have to now grow into the anointing of the Lord. आपको परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना है। The anointing of the Lord comes upon you जब परमेश्वर के अभिषेक आपके ऊपर आएगा, when the Holy Spirit comes upon you. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, The anointing is in you. अभिषेक आपके अंदर है, The anointing is upon you. उसका अभिषेक आपके ऊपर है And the anointing is with you. और उसका अभिषेक आपके साथ है। The Holy Spirit is the anointing power of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की अभिषेक की सामर्थ है So you have to grow in that anointing. और आपको उस अभिषेक में बढ़ना है। As you grow in faith, और जैसे आप विश्वास में बढ़ते हैं, as you listen to the word, जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, your faith is growing. आपका विश्वास बढ़ेगा। The anointing जो अभिषेक है is like fire in your soul. वो उस आपकी आत्मा में आग की तरह है। The anointing empowers you. और जो अभिषेक है वो आपके ऊपर कब्जा कर लेती है। Hallelujah. आमेन। It empowers you. वो आपको सामर्थ देती है, It gives you boldness. वो आपको हियाव देती है। Peter was a fisherman. So as you receive the anointing, और जैसे आपको अभिषेक मिलता है you do bold exploits for the Lord. और आप परमेश्वर के लिए अद्भुत चमत्कार करेंगे। Hallelujah. आमेन। You heal the sick. आप बीमारों को चंगा You करेंगे, cast out devils. आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। Hallelujah. आमेन। And you kick the devil out of your house as well. और तब आप शैतान को अपने घर से लात मार के निकाल देंगे। Hallelujah. हालेलुया। That is what the anointing does. और वो ही अभिषेक करता The है। anointing gives you boldness. और जो अभिषेक है वो आपको याव देता है। Faith you have, you think, maybe I can do this. Yeah, faith is there. But when anointing comes, you do it. और विश्वास से हम कर सकते हैं, लेकिन जब अभिषेक आता है तो हम याव के साथ कर सकते हैं। I had faith in Jesus for many years. और मेरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत सालों तक विश्वास But था। in 2003, I received the anointing of the Holy Spirit. लेकिन 2003 में मैंने प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण किया। When I received the anointing of the Lord, जब मैंने परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण किया, until then, I was very quiet. उससे पहले मैं बहुत शांत था। I used to not mingle with friends. मैं ज्यादा अपने दोस्तों से घुलता मिलता नहीं था। I was very shy nature. मैं बहुत शर्मीला था। And I used to think, oh, no, I can't talk this, I can't talk that. मैं पहले बोलता था कि नहीं ये नहीं बोल सकता, ये बात नहीं कर सकता। But the anointing comes on you.
जैसे ही अभिषेक आपके ऊपर आता है, the boldness of God comes on you. परमेश्वर का हियाव आपके ऊपर आता है। Hallelujah. हालेलुया। When the anointing is filling your life, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को भरता है, you speak the supernatural things of God. आप परमेश्वर की के दैवीय बातों को अपने मुंह से निकालते हैं। The 120 received that anointing और 120 लोगों ने उस अभिषेक को ग्रहण किया and they shook the nation of Israel and all of Asia during that time. और उस समय में उन्होंने पूरे इस्राएल को और पूरे पूरे एशिया को परमेश्वर की सामर्थ से हिला दिया। The anointing will not make you sit at home and eat biryani. और जो अभिषेक है वो आपको घर में बैठकर बिरयानी खाने नहीं देगा। Hallelujah. हालेलुया। The anointing is not for spiritual picnics. और जो अभिषेक है वो आत्मिक पिकनिक मनाने के लिए नहीं होता है। अरे दिया पास्टर जी जाता है। बहुत बोर हो रहे, हम सही कहीं कहीं जाएंगे. No, let's go for a picnic. पास्टर बहुत बोर हो रहा है, चलिए पिकनिक के लिए जाएंगे। हम मिलजुला के कुछ काम करेंगे. हम मिलजुल के, हाँ। But I'm not against picnics. It's good to have fellowship. मैं पिकनिक्स के विरोध में नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है। But when पिकनिक्स, anointing comes, लेकिन जब अभिषेक आता है, when the power of God comes on you, जब परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आता है, you develop a certain lifestyle that is different to the world. आप एक ऐसी जीवन शैली अपने जीवन में ग्रहण करते हैं जो That is different to the world. वो जो संसार से अलग होता है। Hallelujah. आमेन। बोलिए, मैं संसार से अलग हूँ. Hallelujah. हालेलुया। मैं संसार से अलग हूँ. मैं संसार से अलग हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If your neighbor is Shah Rukh Khan fan, you cannot be Shah Rukh Khan fan. अगर आपका जो पड़ोसी है वो शाहरुख खान के फैन है तो आप शाहरुख खान के फैन नहीं हो सकते। See, the ladies are not saying anything now, बहनें कुछ नहीं बोल रही अभी। right? You have to be different. आपको अलग होना है। You must say, I carry Jesus. आपको बोलना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलते You हैं। must tell your Shah Rukh Khan fan friends, I follow someone more handsome than Jesus. I'm more handsome than Shah Rukh Khan. Follow me. और आपको अपने शाहरुख खान फैन जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनको बोलना है कि मैं शाहरुख खान से भी हैंडसम एक व्यक्ति एक है उसको जानता हूँ। Hallelujah. Amen. आमेन। You're different to the world. आप संसार से अलग हैं। Amen. आमेन। You will do great exploits. आप अद्भुत काम करेंगे। Amen. आमेन। The anointing will dwell in you. परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर वास करेगा। 1 John 2:27. पहला यूहान 2 अध्याय 27 वचन। We're going to pray now in a few minutes. हम थोड़े समय में प्रार्थना करेंगे। 1 John 2:27. पहला यूहान 2 अध्याय 27 वचन। Yes. 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 Amen. 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 Hallelujah. मराठी और हिंदी में पढ़िए. परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है तुम्हें बना रहता है. Right. और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। Hallelujah. हालेलुया। The anointing abides in you. See, the anointing abides in me. अभिषेक तुम में बना रहता है। सब बोलिए. लोग बोलिए, अभिषेक हम में बना रहता है। When the anointing abides in you, जब अभिषेक हम में बना रहता है then it teaches you many things. तो वो हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है। Hallelujah. हालेलुया। He will teach you the things of God. वो परमेश्वर की बातें हमको सिखाएगा। The anointing will discipline you. परमेश्वर का जो अभिषेक है वो हमको शिष्टता में लेकर आएगा। The anointing will put a burden on you to pray. और अभिषेक आपके ऊपर प्रार्थना करने का बोझ डालेगा। The anointing will cause you to worship Jesus. और जो अभिषेक है वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। May you receive a fresh anointing tonight. आज की रात परमेश्वर आपको ताजा अभिषेक दे। Because the anointing abides in you.
क्योंकि अभिषेक आपके अंदर बना रहता So when है। you leave the church and you go back home, और जब आप चर्च से बाहर जाते हैं, घर जाते हैं, the anointing is still abiding in you. तो अभिषेक आप में फिर भी बना रहता है। Hallelujah. हालेलुया। It does not leave you. वो आपको छोड़ता नहीं है, It abides in you. वो आपके अंदर रहता है। So when you come into the house of God, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, you're coming with a certain grace and anointing into the house of God. तो आप एक परमेश्वर के अभिषेक को लेकर प्रवेश करते हैं। And then when you come and worship the Lord जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं with other believers, अन्य विश्वासियों के साथ, then the atmosphere and the presence of God begins to change. और तब परमेश्वर का जो सामर्थ है वो कलीसिया में भर जाता है। और वातावरण भी changes, the atmosphere changes. Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to carry this kind of anointing? आप इस तरह के अभिषेक को लेकर चलने के लिए तैयार है क्या? Amen. आमेन। The third thing is glory. और तीसरी चीज जो है वो महिमा है। What does the glory of God do? परमेश्वर की महिमा क्या करती है? The glory of God परमेश्वर की महिमा manifests God through you. परमेश्वर को आपके द्वारा प्रकट करती है। So you need faith, आपको विश्वास चाहिए, you need anointing, आपको अभिषेक चाहिए, and you need the glory. और आपको महिमा चाहिए। All three work together hand in hand. और ये तीनों साथ में चलती है, तीनों साथ में काम करती है। Hallelujah. हालेलुया। Say, I need faith, मुझे आप बोलिए, मुझे विश्वास चाहिए, I need the anointing, मुझे अभिषेक चाहिए, and I need the glory. और मुझे महिमा चाहिए। What does the glory of God do? और परमेश्वर की महिमा क्या करती है? It makes the anointing real to people. और वो परमेश्वर का जो अभिषेक है उसको लोगों के सामने प्रकट करती है। When you're praying for miracles, miracles happen. जब आप चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होंगे। God manifesting himself through you. परमेश्वर अपने आप को आपके द्वारा प्रकट करता है। Hallelujah. Hallelujah. Say, God is going to manifest himself through me. और बोलिए कि परमेश्वर अपने आप को मेरे द्वारा प्रकट करेगा। The glory of God is going to manifest through me. परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा प्रकट होगी। बोलिए। Say, the glory of God is going to fill my life. परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन को भरेगी। बोलिए सब लोग। Hallelujah. हालेलुया। The glory of God also dwells in you. परमेश्वर की महिमा भी हमारे अंदर वास करती है। And it is revealed through you. और वो हमारे द्वारा प्रकट की जाती है। Hallelujah. हालेलुया। So I pray that you will begin to catch these three realms. और ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये तीनों चीजें ग्रहण कर लीजिए। And as you walk in that faith, और जैसे आप उस विश्वास में चलेंगे, as you walk in that anointing, जैसे आप उस अभिषेक में चलेंगे, as you walk in the glory, जैसे आप महिमा में चलेंगे, no demon can come near you. आपके पास कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। Hallelujah. Hallelujah. No spirit can come against you. और कोई भी आत्मा आपके विरोध में नहीं खड़ी हो सकती। Because this faith, anointing and glory is like a wall around you. क्योंकि ये जो विश्वास, अभिषेक और महिमा है वो एक दीवार की तरह आपके चारों ओर है। Even if the devil comes, और शैतान आता भी है तो he'll say, oh, wrong address. I can't come here. तो बोलेगा अरे बाबा ये रॉन्ग एड्रेस है करके वापस चला जाएगा। Because why? There's faith, there's anointing, there's glory in your life. Yeah. क्योंकि आपके जीवन में विश्वास, अभिषेक और महिमा है। Hallelujah. हालेलुया। There is a boldness that God is giving you today. परमेश्वर आपको याव दे रहा है आज I के शाम। see some of you now beginning to roar like a lion in the spirit. और मैं आत्मा में महसूस कर सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग एक शेरनी की तरह दहाड़ने वाले हैं। Hallelujah. Amen. The Spirit of the Lord is going to anoint you with fresh glory this season. परमेश्वर का आत्मा आज इस ऋतु में आपको एक नई महिमा से भरेगा। Lift your hands to the Lord right now. अपने हाथों को उठाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। It is time now for you to experience this manifestation. और ये समय है कि इस जो हमने घोषणा की है उसको अनुभव कर सके। I want you to pray right now मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना करिए and ask the Lord to manifest Himself to you. और परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर अपने आप को आपके अंदर प्रकट करे। Ask Him to manifest His glory through you. उससे बोलिए कि उसकी महिमा को आपके ऊपर प्रकट करे। Ask Him to reveal Himself to you. उससे बोलिए कि अपने आप को आपके सामने प्रकट आपके सामने आपको दिखाए, अपने आप को प्रकट करे आपके सामने। The Holy Spirit will begin to flow through you. पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहने पाए। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your power.
Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा. Thank you, Lord, for raising. Saraga de andurabaha. Zeketele meneke berianda lebrabaha. Zambrabakati anduroboho. Rigandula kabaseke. Rigatala manakabaseke. Rahadi manas keleheria. Rehezina kabasese rega baruko tolomoho. Rahaziam brakatere nekeberiando loboho. Rahasia kalama roko tolomoho. Zeneke berianda lebrabaha. Rodobo zeke mirianda lebraba kaba sakatera namaha. Let miracles break out this evening in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने पाए, Let healings begin to take place this evening. चंगाइयां होने पाए इस घड़ी. Let prophetic words come to you this evening. परमेश्वर के भविष्यवाणियां आपके जीवन में होने पाए इस I घड़ी. want you to open your mouth and begin to pray. मैं चाहता हूं कि अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करना शुरू करिए. I think we may have about 10 minutes, Pastor. Yeah. So we have about 10 minutes left. So I want you to begin to pray right now. और मैं हमारे पास 10 मिनट है, हम लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे. Pray the Lord will speak to you this day. प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आज आपसे बात करे. Pray that the Lord will heal you this day. प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आज की शाम आपको चंगाई दे. Wherever you are sick in your body, जहां पर भी आप बीमार हैं अपने शरीर में, there in that place a miracle is going to take place. पर उसी जगह पे परमेश्वर की चमत्कार कार्य करेगा इस घड़ी. I see somebody with a right knee problem. It's like, a nerve shooting pain in your right leg. It's a severe pain. God is going to heal you और tonight. पास्टर देख सकते हैं आत्मा में किसी के सीधा पैर का जो घुटना है उसमें तकलीफ है, बहुत दर्द है. परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा The है. Spirit of God is healing you tonight. Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर का आत्मा चंगाई दे रहा है. Thank आपको. you, Holy Jesus. Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Father. Can Jesus. someone help with the keys? Zarua telebraman duro kobo sekiri andale brabaha. Rakatela manukaba sata lebrabaha. Rakatela manama. Don't look here and there. It's just between you and God. You've received the word. You've received the word. आप वचन को पाया है तो अभी वचन आपके अंदर आया है. And because the word is in you, God will do mighty things. और क्योंकि वचन आपके अंदर है, परमेश्वर महान कार्य करेगा. The word is God Himself. और जो वचन है वो परमेश्वर खुद है. Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा. Something very soft, brother. Nothing heavy. Radumana seke reketele menege berianda labaha. Rakatela manuka basandura kabarianduro boho. Riga mandulo kobo sekeriandulo boho. Rakatela manuka basamdula kabariandulo boho. Ragadiandulo bo kabadianduro boho. Zeduanda liga baruko tolo boho. Zarinda la kabarianda lebrabaha. Zaruka tela manaka bariandulo bo seketele berianda labaha. Ziba turobo kobo sekerianda labaha. Wherever there is a pain right now, Lord, we speak a healing in the name of Jesus. जहाँ कहीं भी दर्द है हम चंगाई बोलते हैं उस घड़ी. In the mighty name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. Lord, we declare that pain to get out of their bodies right now. प्रभु हम उस दर्द को हुक्म देते हैं कि इसी घड़ी शरीर को छोड़ के चला जाए. In the mighty name of the Lord, प्रभु के सामर्थी नाम में. if there is something in your stomach area, the Lord is healing that kidney, that intestine, that in the stomach region there is a healing taking place right now. और अगर किसी के पेट में तकलीफ है, पेट के आसपास में, तो परमेश्वर इसी घड़ी आपको चंगाई दे रहा है. Holy Spirit, begin to move upon your people. परमेश्वर के आत्मा अपने लोगों में मंडराना शुरू कीजिए. Thank you, Jesus. Thank you, Father. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाथ उठाकर बोली, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Holy Oh, Spirit, thank we you, love you. Jesus. Zeluandere kepesete legrabaha. Shandari khana mara khana. Some of you will roar like a lion this season. आप में से कुछ लोग एक सिंह के समान गरजेंगे You will roar like a lion this season. और इस ऋतु में आप एक सिंह के समान गरजेंगे, दहाड़ेंगे। God is raising you up परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है like a Gideon to blow the trumpet. एक गिदोन की तरफ तुरही फूंकने के लिए, To prophesy, भविष्यवाणी करने के लिए, to declare, घोषणा करने के लिए, to decree the word of the Lord. परमेश्वर के वचन को स्थापित करने के लिए God is changing certain things. परमेश्वर कुछ चीजों को बदल रहा है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I want to minister to this young man here. और चंदू Zantulu koborianda libraba. Zakatira lamanduru boho. Ragadira nagabasakatira lamaha. La rogobo sekeriandulo bo seketira namaha. Tell him the Lord says that he is a shield and reward in this time. और परमेश्वर कहता है कि आप इस समय में एक ढाल है। The Lord is his shield and reward. परमेश्वर आपको ढाल और पुरस्कार देगा। There is a reward that is coming to you. आपके पास एक पुरस्कार आ रहा है। And in this time the Lord is raising you up और इस समय में परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है because you've been battling some things in your family. और क्योंकि आप अपने परिवार में कुछ चीजों से लड़ रहे हैं। And there are certain things that are built against you in the realm of the spirit. और आत्मिक रीति से कुछ चीजें आपके विरोध में चल रही हैं। But God is saying, as you have knelt down right now, that posture of yours, और जिस तरह से आप घुटना टेके हुए इस घड़ी, do you know that there are certain postures in the presence of God that attracts God towards you? और आपको पता है परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, तरीके होते प्रार्थना करने के जो परमेश्वर को आकर्षित करते हैं। As you're kneeling down, जैसे आप घुटना टेके हुए हैं, God is saying, I'm releasing favor to you, my son. परमेश्वर अपने हित को आपके ऊपर भेज रहा है। अपने Favor is locating you and your family. परमेश्वर का हित आपके ऊपर आ रहा है। Favor is locating you and your entire household. और
आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके ऊपर आ रही What है। I see in the spirit is like how God blessed Obed Edom in the Bible because the ark went into his house. और जिस तरह से परमेश्वर ने ओबेद को के पास आशीषें भेजी थी, क्योंकि परमेश्वर का संदूक उसके घर में था, That way God is going to bless you in this season. उसी रीति से परमेश्वर इस समय में, इस मौसम में आपको आशीष देगा। I see a lot of fruit. बहुत सारे फल देख रहा हूँ I मैं, see a lot of fruit. बहुत सारे फल देख रहा हूँ, And the Lord is going to bring a blessing into your work. और परमेश्वर आपके काम में आशीष देगा। I don't know why I'm seeing like, what work do you do? What work does he आप do? क्या काम करते हैं? Huh? Okay, he works in the government. Yeah, Okay. municipal corporation. All right. Okay. Spirit of God, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Favor is locating you in your workplace. परमेश्वर की दया आपके ऊपर आ रही है, आपकी काम की जगह पे ऊपर। Zambroko tolobo, reka talama, rega duramana seke, riga dala. Does he come alone here or does he have a family? His wife is there. Oh, okay. That's the family together. Okay. Children. Okay. That's what the household blessing is coming to him. और पूरे परिवार घराने के ऊपर परमेश्वर की आशीष आ रही है। I don't know about the rest of you. Do you want God to speak to you tonight? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, बाकी के लोग? I want you to open your mouth and begin to pray. अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपसे बात करे, तो अपने मुंह को खोलिए। As a result of this prophecy, और इस भविष्यवाणी के फल के रूप में your future is going to change from today. आज से आपका भविष्य बदलने वाला है। God is going to bless you with lands. परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। What I'm seeing in the spirit is a tractor and a land, and I'm seeing like agricultural work, and I'm seeing like lot of farming. I'm seeing like lot of stuff happening. God is going to build you, and He's going to give you lands as well. और परमेश्वर पास्टर को जमीन दिखा रहा है, ट्रैक्टर दिखा रहा है, और बहुत सारी जमीन दिखा रहा है। परमेश्वर आपको आने वाले समय में जमीन से आशीर्वादित करेगा। The Spirit of the Lord is bringing a blessing into your life, brother. परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आशीष लेकर आ रहा है। Zalua keteleme, reketeleme, neke para. What is his name? चंदू। Chandu. Rasumantele keberianda labaha. Zarakatela marakatalama. We release the blessing of God on this Chandu brother right now. Rakabas. Hey, baby, careful. Apka, baby. Yeah, be careful. Masatele brobokotolo boho. Ratabas sezerega mandorogo boseke. Marakatela marokototo robo seserega baraba. Ask them to carry the baby. I didn't want them to fall on the baby. Yeah, maybe they can carry the baby. Zebrodolomo rokobobobo seserega baha. Rakatalama reke reba mama seserega ba. Rest of you begin to pray. You look to the Lord. Zebrobokobo rakatalama reka papa baha. Fire of the Holy Ghost upon परमेश्वर him. की आत्मा, पवित्र आत्मा, Zaruandele graman toto पवित्र आत्मा की robo. अग्नि इस घड़ी। Zaroko tolobo rakatalama reka baba baha. I see a healing coming to that his wife. I see a healing coming to his wife. और परमेश्वर चंगाई को लेकर आ रहा है मोना के जीवन में। Radumana seke rekatalama nakabasa. A healing in her emotions. और भावनाओं में चंगाई लेकर आ रहा है। The Lord is releasing an anointing. She's going to be a mighty warrior in the spirit. और आत्मा में एक महान योद्धा बनेगी मोनिका। Whatever battle she's facing right now, और इस घड़ी जो भी युद्धों का सामना तुम कर रही हो, there are spirits that are fighting her in the realm of the spirit. और आत्माएं तुम्हारे विरोध में लड़ रही है इस घड़ी। Sister, look at me right now. मोनिका, Look at me. Stand up. Marakatelo borokotolo boho. Radika setelegrama. Nakabasa. Somebody stand behind her. Zarokotolo mo rekatalama rakatalabaha. Yeah, stand behind her. Zabrokotolo bo rekete. Fire of the Spirit. Fire of the Spirit. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost is coming on many of them right now. बहुत से लोगों पे परमेश्वर की अग्नि आ रही है, पवित्र आत्मा की अग्नि आ रही है। प्रार्थना करते रहिए, Rakatel. There is somebody must put hands on her back because I see the Lord healing her back. Zebrokotoloboho ragatela manakabaha rakatela manuko boseke mendoko boseke tate reke bereanduloboho. Beskotolobo brabakasete lembrabakasotoloboho zeruanda ligrabaha marakatela manamaha rakatela manukobo seketere namaha. Father, we speak deliverance over this daughter in the name of Jesus.
We speak deliverance to her soul. छुटकारा यीशु के नाम से। We speak deliverance to her mind. Mando koseke lembra bakatala baha. Ragatela manukobo sidirega baroto toto roboho. Barakatela manukobo seke. What is the name you said again? Monica. Monica. Zeruanda legrabaha. Sasare kapatulo boho. Menokobo seke. Re kapatulo boho. Did she have another name before that? Did she have another name? पहले कुछ और नाम था मोनिका। Masete legrabaha. मोनिका। She's been Monica for all her life. Meskotolobo Rianda Lebrabaha Sakate Radakabaseke Telemeneke Beriandoloboho Zatila Baroko Toloboho Mazakatela Manamanduroboho Beruada Libaha. Thus says the Lord to you, sister. परमेश्वर आपसे बोलता है मोनिका, From today, आज से God is giving you a new name in the spirit. आत्मा में परमेश्वर तुमको नया नाम दे रहा है। You are a Deborah in the spirit. आत्मा में तुम दबोरा हो। That's why the Lord, is insisting in my spirit that, there is another name. और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में आत्मा में बोल रहा है कि एक नया नाम है। Because a name signifies the destiny of the individual. और नाम जो है एक व्यक्ति की के भविष्य को डिसाइड करता है। And the Lord is changing her destiny this season. और आज परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को बदल रहा है। A Deborah is rising within you. और तुम्हारे अंदर दबोरा उठ रही है। A Deborah is a warrior in the Bible. और दबोरा परमेश्वर के वचन में एक योद्धा है। A Deborah is a prophetess in the Bible. और परमेश्वर के वचन में वो एक भविष्यवाणी करने वाली है। And the Lord is causing you to rise in that warrior grace this season, और sister. परमेश्वर तुमको इस तरह से युद्ध में लेकर जाने के लिए तैयार कर रहा Father, है। we release the power of God upon her. In the name of Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Fire of the Holy Ghost. Take it, take it, take it, take it, take it. All over your body. It's all over her. It's all over her. It's all over her. Zarakateta raka baba 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 baba. Bratakaba seke reka raka labaha. Receive it, receive it. Receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus. If she has to fall prostrate, just leave her. Radubo seke reke telemeneke beriando lobroboho. Zarakatela manaka bariando loboho. Rakabasete lebrabaha. Begin to pray, begin to pray. Begin to pray all over this place. Begin to pray. प्रार्थना करिए, कोई भी शांत नहीं रहेगा। The Spirit of the Lord will locate you tonight. परमेश्वर का आत्मा आपको ढूंढ निकालेगा आज की शाम। You see, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you build an altar unto the Lord. आप परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाते हैं। You see, the Bible says Abraham built an altar in the place called Mamre in Genesis 13:18. और उत्पत्ति 13 और उसका 18 वचन में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर के लिए एक मेम वेदी बनाई। All of you listen to me carefully. सब लोग ध्यान से सुनेंगे। In Genesis 13:18, उत्पत्ति 13 और 18 में Abraham built an altar. अब्राहम ने एक वेदी बनाई। In Mamre, he built an altar. मामरे नामक जगह पे उसने एक वेदी बनाई। In Genesis 18:1, उत्पत्ति 18 और 1 में in the same place where he was sitting by the oaks of Mamre, और उसी जगह पे जहाँ पे वो बैठा था मामरे की जो जगह में बैठा था, God appeared to him in that place. उसी जगह पे परमेश्वर उसके सामने आया। Hallelujah. Hallelujah. Where you build an altar, जहाँ पे आप वेदी बनाते हैं, God will appear to you there. परमेश्वर अब प्रकट करेगा अपने आप को आपके सामने। In your home, if you make it an altar, अगर आप अपने घर में एक वेदी बनाते हैं परमेश्वर the को, Lord will appear to you in your house. परमेश्वर आपके सामने प्रकट होगा आपके घर में। I prophesy to you, the atmosphere in your home is changing this season. और ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है। The atmosphere in your house is changing. आपके घर का वातावरण बदल रहा है। आमेन। The atmosphere in your house is changing. आपके घर का वातावरण बदल रहा है। The Lord met Abraham by Mamre, और परमेश्वर अब्राहम से मामरे में मिला। the same place where he built an altar 5 chapters back. और 5 अध्याय पहले जिस जगह पे उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई थी, Some of you have built altars. आप में से कुछ लोगों ने वेदियां बनाई हैं। You have prayed. आपने प्रार्थना की, You have fasted. आपने उपवास किए, You have sanctified yourself. आपने अपने आप को शुद्ध किया, You have stood in faith. आप विश्वास में खड़े रहे। The Spirit of the Lord says, परमेश्वर का आत्मा कहता I है, will visit you in the place where you have set aside for me.
और मैं उसी जगह पे तुमसे भेंट करूंगा जहाँ पे तुमने मुझे मेरे लिए जिस जगह को अलग करके रखा है। Your life is an altar before the Lord. आपका जीवन परमेश्वर के लिए एक वेदी है। Your life is an altar. आपका जीवन परमेश्वर के लिए एक वेदी है। And He's visiting you this season. और इस ऋतु में वो आपसे भेंट करने आना The चाहता Spirit of है। the Lord is ministering to this daughter right now. परमेश्वर का आत्मा इस बहन से बात कर रहा है। In the mighty name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी नाम में। Stand up, sister. Stand up. Stand up. Mazatele braba hazutele gramaha. La roko tolomo rakate nama sosoroko boroboho. I hear the word extension, sister. I see extension. I don't know why I'm hearing extension. मैं शब्द सुन रहा हूँ बढ़ता हुआ। Yeah, God is extending grace to you, sister. परमेश्वर अपने अनुग्रह को बढ़ा रहा है आपके लिए। There are certain things that you've been battling in your mind. और अपने दिमाग में आप कुछ चीजों से लड़ रही हैं। And you thought that is done, like that is, that it's going to end in my life. और आप सोच रही हैं कि वो सारी चीजें मेरे जीवन में खत्म हो जाएंगी। God is extending grace to you this season. और इस समय में परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह को बढ़ा रहा है। An ability to hear the voice of God. और परमेश्वर की आवाज को सुनने का मार्ग खोल रहा है परमेश्वर। An ability to hear the voice of God. और परमेश्वर आपको परमेश्वर उसकी आवाज सुनने लायक बना रहा है। I see 15 years. 15 साल में। 15 साल. I don't know what is 15 years means to you. मुझे नहीं मालूम 15 साल आपके लिए क्या है। But last 15 years there's been a battle in your life. और पिछले 15 सालों में आप किसी युद्ध में है। And I believe that tonight the Lord is ending that battle in Jesus' mighty और name. मेरा विश्वास है कि वो युद्ध को परमेश्वर आज की रात खत्म कर रहा है। God is releasing this word to your spirit right now. और परमेश्वर इस शब्द को आपके जीवन में छोड़ रहा है। हालेलुया। 15 years. 15 साल। Ask her what is 15 years. She will tell you. Ask her what is 15 years. She will tell you. 15 साल क्या है? Serua katela manuko boseke. बोलिए वो क्या है 15 साल? मुझे शैतान बहुत डराता है और बहुत पाप से चिंताओं से मुझे जकड़ा है, लेकिन मैं प्रभु के लिए सेवे के लिए तैयार हो रही हूँ, लेकिन मुझे शैतान बार बार खींचता है, डराता है। मेरी इच्छा है कि प्रभु की सेवा मेरे से पूर्ण हो जाए। The fear of death is breaking over your life. और जो मरने का डर है वो परमेश्वर तोड़ रहा है आपके जीवन The में। spirit of death and fear is broken over your life this day. मृत्यु का आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में तोड़ रहा The है। enemy will not end her destiny. और शैतान आपके भविष्य को खत्म नहीं कर सकता। Your spiritual destiny will not be aborted. आपका आत्मिक भविष्य खत्म नहीं हो सकता। Hallelujah. आमेन। Are you receiving this word Thank you, tonight? Jesus. Amen. I believe God is changing lives. मेरा विश्वास है परमेश्वर जीवनों को बदल रहा The है। Lord will raise you up, sister. परमेश्वर आपको खड़ा करेगा मेरी बहन। He will raise you up. वो आपको खड़ा करेगा। And He will use you to bring encouragement to many women. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा ताकि बहुत सी बहनों को वो प्रोत्साहित कर सके आपके द्वारा। And I want you to work with the man of God and the woman of God of this house. और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के दास के साथ मिलकर कार्य करें। And the Lord will do something new in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करेगा। The anointing is going to increase this season in your life. और परमेश्वर का जो अभिषेक है वो इस ऋतु में बढ़ेगा। Even in your family, I see some barriers being removed. और आपके परिवार में भी कुछ बंधन टूट रहे हैं। The Spirit of God is declaring a victory in your family. परमेश्वर का आत्मा आपके परिवार में विजय को घोषित कर रहा है। Come on, open your mouth and begin to pray. Are you tired? क्या आप थक गए? Jesus. Are you tired? I want you to pray. I want you to pray right प्रार्थना now. करेंगे Jesus। I want you to pray right now. Spirit of God, we release the anointing upon this dear daughter. परमेश्वर के आत्मा हम आपके अभिषेक को इस बहन के ऊपर छोड़ देते हैं। Zarua tele mereke sezerega baba brahma sezerega baraka talabaha rakatela manuko bo sezerega baroko toloboho radoko bo seke rikatala maraka talabaha ragatula marianda labraba kabaseke rebo loko bo roko bo robo do robo shemdele brahmana kabasete lebaha rakatela manuko bo robo zarakatala maraka balabaha zatala baraka labarabaha rekaba baba 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 mrazonto lobrobo kotorobo rianda lebrabo setelegrabaha mazakatala marakatela manaka barianda labaroko toloboho. You're feeling heat on your body. There is a heat wave of the Spirit that's coming on you.
और एक गर्माहट आपके शरीर में आप महसूस कर रहे हैं Fire is coming on your spirit. और आपकी आत्मा में अग्नि उतर रही है Fire is coming right now upon your spirit. Receive it. Receive आपकी it. आत्मा के ऊपर अग्नि उतर रही है Come on, lift your hands and ask Him for the fire right now. और अपने हाथों को उठाकर उस अग्नि को ग्रहण कीजिए Say, Lord, I need the fire. परमेश्वर से बोलिए परमेश्वर मुझे अग्नि दीजिए I need the fire in my मुझे life. अग्नि की जरूरत है I don't want you to think that why is God just speaking to one or two? Why is He not speaking to me? और मैं ये नहीं चाहता कि परमेश्वर आप ये सोचे कि परमेश्वर सिर्फ एक या दो लोगों से बात कर रहा है मुझसे ही नहीं, क्यों नहीं बात कर रहा All this while God has been speaking to you. और इस पूरे समय में परमेश्वर आपसे बात कर रहा The है last 1.5 hours the Lord has been speaking to you. पिछले 1.5 घंटे से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है As you treat that as the voice of God, और जैसे आप उसको परमेश्वर की आवाज के रूप में ग्रहण करेंगे God will bring more to you this season. और इस समय में परमेश्वर आपके लिए और लेकर आएगा Your season is changing. आपकी ऋतु बदल रही है Your life is changing. आपका जीवन बदल रहा है Your prayer life is changing from आपका today. प्रार्थना का जीवन बदल रहा Your है evangelism is changing. आपका सुसमाचार करने का तरीका बदल रहा है You're growing in the spirit. आप आत्मा में बढ़ रहे हैं You're growing in the anointing. आप अभिषेक में बढ़ रहे हैं You're growing in the faith. आप विश्वास में बढ़ रहे हैं You're growing from seed level of faith to a great faith this season. आपका कम विश्वास महान विश्वास में बदल रहा है Oh, Radhana Manasekere. Ungal dukkam sandoshamaai marum. Zalua telebraba katalabaha. आपकी जो दुख है वो संतुष्ट हो जाएगा. Amen, amen, Amen. amen, Whatever you're facing in your life, whatever जो- you're going through, आप अपने जीवन में जिन किसी परिस्थितियों से भी गुजर रहे हैं He will turn your mourning into joy. वो आपके शोक को आनंद में बदल He will देगा turn your mourning into वो joy. आपके शोक को आनंद में बदल देगा You are about to dance and praise God this season like never before. इस समय में आप परमेश्वर के आनंद से उछलेंगे और नाचेंगे Oh, sidele banakabari andale. Regadoro monokobo seketere nemene keberi andale brabaha. Brasotoloboho, rakatela manamaha. Zanta legraba, seseregaba, rokotoloboho. Put your hands in the place where you're sick. We will close right now. Put your hands in the place where you're जहाँ sick. पर भी आप बीमार हैं उस जगह पे अपने हाथ को रखिए I want to minister healing to you right now. और मैं आपके लिए चंगाई की प्रार्थना करना चाहता हूँ Believe right now the power of God will come onto that place. और विश्वास करिए कि परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पे आएगी इस घड़ी। Every pain leave your body now in Jesus' mighty name. हर एक दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी आपके शरीर को छोड़ दे Every part of your body be healed in Jesus' mighty name. आपके शरीर का हिस्सा हर एक हिस्सा प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम में चंगाई पाने In the पाए mighty name of the Lord, परमेश्वर के सामर्थी नाम में by the finished works of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के खत्म किए हुए काम के द्वारा I release healing into your bodies right now. आपके जीवन में चंगाई को छोड़ देता हूँ I release healing into your bodies right now. आपके जीवन में चंगाई को छोड़ देता हूँ Jesus has finished the works on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उस कार्य को समाप्त कर दिया है Your body is receiving life and health and healing now. और इसी घड़ी आपका शरीर जीवन और चंगाई को ग्रहण कर रहा है In the mighty name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में In the mighty name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम Come on, में begin to receive it all over Thank this you, place. Jesus. All over this place. Begin to receive it. 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 Begin to receive it right now. Mazatela baroko toloboho. Rakatela manukobo seterega batoroboho. Ratulogobo serianda lebra bakatula manama sakatala baha. Rakatela manukobo rakatela manukobo setereda baha. Beskotolobo riandulobo sendelegra baduroboho. The last one. I want that dear sister who's sitting on the chair to rise up. महेश्वरी Zatula kabariandulobo. Stand to your feet. Ratulo kobo seke mereke tele menemehe. Zatulama. Do you want God to speak to you? आप I'm asking you a question. Do you want the Lord to speak to you? Do you believe the word of the Lord can change your life? Think about it. I'll come back to you. Mazatela barakatela baha. Mesotolo borokotolo boho. Mazakatela maha. Because I see a very precious presence of God around this daughter.
Ratumanaka seketela namaha. The mercy of the Lord is abundant on you. Okay. The mercy of the Lord is abundant on you. And I see God's grace manifesting this season. Radumana seke lekapa sokotoroboho. Radimanukobo seke marakatela manamaha. Ratanagaba seke rigatalamanakaba seke. I'm seeing 1980s. I'm not very clear in terms of when were you born? Huh? 91. Okay, I'm seeing like 1980s. Something in the 1980s, 1990s. I see the Spirit of the Lord telling you that even when you were formed in your mother's womb, the Lord knew you. Okay, the Lord knew you from the time you were born in your mother's womb. So there has been a call of God on your life from the time you were conceived in the womb. Zaruka telabaha, zentelegrabaha, mazatela barukotoloboho, meskatela marukotoloboho, marakatela manamaha. So the Lord says, my daughter, do not worry. Do not be anxious for anything this season. For the Lord is going to supply to you everything. I see your needs being met. I see resources coming your way. I see doors opening for you. The Spirit of God declares you, it is going to be a season of breakthrough. In fact, you are the one that is responsible for a certain change to come into your family. And God is positioning you to bring a breakthrough in that area. Mazatela barabadadabaha, marakatela manamaha. So what I see in the Spirit, begin to pray right now, sister. No, begin to pray, because there's a boldness inside of you. You see, right now you are crying. Can you look at me? Right now you're crying. That is not your state. You are a bold lioness in the Spirit, says the Lord. Because what is going to come forth out of you is going to be so bold and so powerful that it will change the circumstances around you. The answer of the Lord is in your tongue. The answer of the Lord is in your spirit. Mazatela barakatalabaha. Rakatela manukobo rokodoloboho. And God is increasing your capacity to hear His voice. Mazatela barakatalabaha. Rakatalaba mazutolobo rakatelamaha regatalama. In fact, the Lord has even opened, certain dreams and visions to you where you've heard the voice, where you've seen things God being doing through your life. But sometimes you've not been able to even interpret those things. But God is saying, I'm giving you the grace to interpret this season. Your spiritual wisdom and understanding is going to another level this season. Zabroko tolobo regetele meneme kese brebederebehe bezatalaba radula manakaba sekere manamaha meruanda legaba duto dorobo sezerega balabaha. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. It's a season of breakthrough. It's a season of breakthrough. It's a season of breakthrough. It's a season of unusual breakthrough. 2026 is going to be a year of unusual breakthrough for you. Mazatele gereka, azatele manakabaha, randa kaseke. Your work, the work of your hands is going to be so blessed. Zabroko toloboho, mazatele grebehe. Spirit of the Lord, we thank you for ministering to this daughter. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lift your hands to the Lord. Thank Him right now. Thank Him right now. Ladu kabaseke. For the next 2 days, we will do our best to minister to everybody individually. Okay? और अगले 2 दिनों में हम सबके साथ व्यक्तिगत रीति से सेवकाई करेंगे. Come expectant to hear something from the Lord. और परमेश्वर से सुनने के लिए अपेक्षा लेकर आइए. Take fasting and pray. उपवास प्रार्थना करके आइए. And say, Lord, I want you to speak a word to me. और बोलिए कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें. The word will come through the teaching. और परमेश्वर का जो वचन है वो वचन के द्वारा आएगा. And it will come to you even personally. और वो आपके पास व्यक्तिगत रीति से भी आएगा. Hallelujah. Amen. And the Lord will remove certain sicknesses and diseases and sadnesses out of your homes. और आपके परिवारों में से कुछ बीमारियों को आप कुछ तकलीफों को वो निकालेगा. Because the Spirit of God is rebuilding homes this season. और परमेश्वर का आत्मा परिवारों को बना रहा है इस समय. You become the point of contact in your home. आप अपने परिवार में कांटेक्ट का जरिया बनिए. Lift your hands and thank Him right now. अपने हाथ उठा के उसको धन्यवाद दीजिए. Yeah, बस. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं खुदा, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद राजा। सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करो। धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु मुझे स्पर्श किया, धन्यवाद। मुझसे बातें किया, धन्यवाद। मुझे चंगाई किया, धन्यवाद। मेरा जीवन बदला, धन्यवाद राजा। प्रभु आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं स्वामी। Thank you for visiting your people, O God. Thank you for your servant whom you have sent for us, O God. प्रभु आज रात आप हमसे बातें कीजिए, कृपा दया से भर दीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे।